Hey guys, welcome back to Kerry English Info. This is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वॉइस का सेकंड पार्ट। और दोस्तों आज इस वॉइस के पार्ट में हम बताने वाले हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस को हम वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे हम चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों वॉइस पढ़ने के लिए तो टीचर्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बता देते हैं, लेकिन दोस्तों आप स्ट्रक्चर्स पे नहीं ट्रिक पे बिलीव करो। ट्रिक पे बिलीव करो, क्योंकि ये जो जमाना है स्ट्रक्चर का जमाना नहीं है, ट्रिक का जमाना है। लोग ट्रिक पे चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं और ट्रिक के साथ में। दोस्तों ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मैं पूरा वॉइस सिर्फ 5 ट्रिक पे मैं बताऊंगा, 5 स्ट्रक्चर पे बताऊंगा। ऐसे लोग 12 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, 15 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, लेकिन वो यूजलेस होता है, दैट इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं होता है। आइए दोस्तों तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस ट्रिक को फॉलो करें जो हमारा पैसिव बन जाएगा। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्शन V1 या V5 हो, हिंदी में मैं बता रहा हूं कि अगर एक्शन V1 या V5 हो तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम, आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, और मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। तीसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, उसी का हम पैसिव बनाते हैं, अदरवाइज हम उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इंपॉर्टेंट है कि पैसिव बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमने क्या बताया है आप उसे याद कर लें कि अगर एक्शन V1 हो या V5 हो तो हम उसमें इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। दोस्तों यहां पर आई सब्जेक्ट है, राइट मेरा वर्ब है, लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं और इसकी साइड को चेंज कर देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा अ लेटर। अब अ लेटर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, हमारा एक्शन जो है वो V1 है, तो इज एम आर कन्फर्म है, तो यहां पर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी, A letter is written by me। अब दोस्तों सबसे बड़ी सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस प्रकार जब मुझे कोई लिखने के लिए देता है तो मैं लिख लेता हूं, लेकिन वो डायरेक्ट पैसिव में नहीं बन पाता है। तो आइए मैं समझाता हूं आपको डायरेक्ट पैसिव का ट्रिक क्या होता है। जैसे अगर डायरेक्ट हम बनाना चाहेंगे कि अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। अंग्रेजी बोली जाती है तो हम यहां कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको एक्शन के साथ में जाना है। हम यहां पर लिख देंगे या बना देंगे इज स्पोकन। क्या लिख देंगे, इज स्पोकन। मिस बोली जाती है, तो भाई क्या बोली जाती है आप वहां पर लगा दीजिए इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन मीन्स अंग्रेजी बोली जाती है। अगर हम कहेंगे पत्र लिखी जाती है तो आप उसे डायरेक्ट पहले बना दीजिए कि लिखी जाती है, तो हम इसे कहेंगे इज रिटन। अब क्या लिखी जाती है, तो पत्र लिखी जाती है, तो वहां पर आप लगा दीजिए अ लेटर इज रिटन, मिस पत्र लिखी जाती है। अफ्रीका में सफेद हाथी पाया जाता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अफ्रीका में सफेद हाथी पाया जाता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पाया जाता है, तो हम यहां पर बनाएंगे इज फाउंड। इज फाउंड तो क्या पाया जाता है, सफेद हाथी पाया जाता है, तो हम बना देंगे व्हाइट एलिफेंट इज फाउंड। अब लास्ट में आप प्लेस को रख दीजिए इन अफ्रीका, इन अफ्रीका। अब जैसे अगर आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना हो कि मुझे डांटा जाता है, तो हम पहले ऐसे बना देंगे इज स्कोल्डेड। अब भाई किसे डांटा जाता है, तो हम बना देंगे आई। अब इतना तो आपके पास दिमाग ही होगा कि आई के साथ हम इज नहीं लगाएंगे, हम वहां पर एम लगाएंगे, तो हम यहां पर उसे हटा करके हम एम कर देंगे और वहां पर हम लिख देंगे आई एम स्कोल्डेड, आई एम स्कॉल्डेड। लेकिन अगर हम ऐसे बनाना हो कि उन लोगों को पीटा जाता है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पीटा जाता है मीन्स इज बीटन। अब कहेंगे उन लोगों को पीटा जाता है,
तो किन लोगों को पीटा जाता? उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए हम यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे। अब इतना तो दिमाग है कि हम दे के साथ इज का प्रयोग नहीं करते हैं, हम दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे बना देंगे? हम बनाएंगे दे आर बीटन, दे आर बीटन। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हमारे जो है तीसरे पार्ट के लिए आप बिल्कुल इंतजार कीजिए और आई थिंक नेक्स्ट डे यू विल गेट माय नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।